हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडमंड स्पेंसर का एक फेमस पोएम लाइक एज द हंट्समैन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 से 1553 के बीच में हुआ था। एडमंड स्पेंसर का डेथ 13 जनवरी 1599 को हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट हैं और उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया। वो अपने एक फेमस एपिक पोएम द फेरी क्वीन से जाने जाते हैं। एडमंड स्पेंसर लेट 16th सेंचुरी के पोएट हैं। सोनेट 67 एडमंड स्पेंसर के सोनेट साइकिल का एक पार्ट है। सोनेट 67 का जो थीम है लव, सेल्फ रियलाइजेशन एंड पेशेंस। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि वो एक हंट्समैन की तरह अपने बिलवड के पीछे भाग रहे हैं और वो भागते भागते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो जब उसकी बिलवड देखती है कि पोएट अब हार गए हैं और थक गए हैं, तो उसकी जो बिलवड है वो खुद ही उसके पास लौटकर वापस आ जाती है। लेट्स स्टार्ट पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस, एक शिकारी शिकार करने की कोशिश कर रहा है और उससे थक गया है। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे, और ये देखकर कि उसका शिकार उससे बचकर भाग निकला है। सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन अ सम सैडी प्लेस, वह किसी छायादार जगह में बैठ जाता है आराम करने के लिए। विथ पैंटिंग हॉर्न्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, उसके साथ उसके शिकारी कुत्ते हैं जिन्होंने अपने शिकार को खो दिया है। यहाँ पर पोएट का शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि उसकी बिलवड है, जिसे वो अपने शिकार में फंसाना चाहते हैं, पर वो उससे बच निकलती है और पोएट से उससे थककर हार गए हैं। उसके साथ उसके कुछ हॉर्न्स है जो कि और कुछ नहीं, उसके डिज़ायर और उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो उसके काम को करने के लिए मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वैन ऐसे, तो इस लंबी और बेकार कोशिश के बाद अपने बिलवड को फंसाने की। वैन आई ऑल वेरी हैड द चेस फॉर सुख, जब मैं पूरी तरह थक चुका था, जब मैं शिकार छोड़ दिया था, तब मैंने हार मान ली थी। द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे, तब तो शांत और सुंदर हिरन खुद ही मेरे पास आ गई। थिंकिंग टू क्वेंच हर थ्रस्ट एट द नेक्स्ट ब्रुक, ये सोचकर कि वह अगली ब्रुक पर अपनी प्यास बुझाएगी। यहाँ पर पोएट की बिलवड जान चुकी है कि जो पोएट उसका शिकार नहीं करेंगे, उन्हें अपने जाल में नहीं फंसाएंगे, इसीलिए उसका डर खत्म हो गया है और पोएट के पास से गुजरती है क्योंकि उसे भी प्यार की ज़रूरत है। तो अपने प्यार की आग बुझाने के लिए एक दूसरे लवर को ढूंढने के लिए भी तैयार है। देयर शी बिहोल्डिंग मी विद माइल्डर लुक, वहाँ से वो मुझे देख रही थी एक शांत नज़र से। शाउट नॉट टू फ्लाई बट फेयरलेस स्टिल डिड बाइट, और वो भागने की नहीं सोच रही थी बल्कि बिना डरे वहाँ पर खड़ी थी और देख रही थी। टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग टुक, जब तक मैंने उसे आधा कांपता हुआ हाथ नहीं ले लिया। एंड विद हर ओन गुड विल हर फ्रेमली टाइड, और खुद उसकी मर्जी से उसे कसकर बांध दिया। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि उसकी बिलवड देखी कि पोएट उसे अब फंसाना नहीं चाहते, तो वो खुद ही उसके पास आ गई क्योंकि पोएट की बिलवड को प्यार चाहिए था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। लास्ट स्टैंजा, स्ट्रेंज थिंग मी सीम टू सी अ बेस्ट सो वाइल्ड, सो गुडली वोन विद हर वोन विल बिगाइल्ड। लास्ट स्टैंजा में पोएट को अजीब लग रहा है कि जो बिलवड कंट्रोल पर नहीं रहती थी, पर किसी भी लवर पर ध्यान नहीं देती थी, वो खुद उसके पास अपनी मर्जी से आ गई है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी जंगली जानवर को टेम कर लिया है।
तो इस पूरे पोएम से पोएट यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपना प्यार पाना है तो आप उसे अपने साथ फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसे अपने साथ बांध नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना प्यार आपसे दूर भागेगा और आप उसे कभी पा नहीं सकेंगे। पर उसे अगर आप उसे खुले मन से भी उसे अपना काम करने देते हैं और अगर वो आपसे प्यार करती है तो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगी। सो ये रहा लाइक एज अ हंट्समैन पोयम। थैंक यू।